पाकिस्तान और भारत पहलगाम के बाद आम सामने है, बॉर्डर के ऊपर तनाव है। कोई शरारत भी की गई भारत की तरफ से, उनके कोई तैयारे आए राफेल, उनको फिर मार भगाया गया, पीछे उनको पुश किया गया। लेकिन क्या अब हम ये समझें कि चूंकि वक्त आगे गुजरता जा रहा है, भारत ने अभी तक कोई बड़ी शरारत नहीं की, तो क्या हम डी एस्केलेशन लैडर के ऊपर हैं इस वक्त या नहीं? अभी भी हमें चौकन्ना रहना होगा। कुछ तो इस हवाले से दुनिया भर का रिस्पॉन्स सामने आया है, उसमें जाहिर सी बात है अमरीकी रिस्पॉन्स को इस खत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा गौर से सुना जाता है और उससे अपने अपने मतलब अखज़ किए जाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उनकी जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है, ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए। About any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers, we've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. ट्रंप इंतज़ामिया जिसके बारे में ख्याल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रो हिंदुत्व इन द सेंस है, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटीज़ बड़े पब्लिकली प्रो इंडिया है, उसकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना जहाँ पे दोनों को तनबीह की गई है कि पाकिस्तान को कि आप ताउन करें और भारत को कितना एस्केलेट ना करें कि इलाकाई तनाज़ा बन जाए। इट्स मोर और लेस कि कोई साइड नहीं फ़िलहाल अमरीका ने वाज़े तौर पर इस हवाले से ली है। हालांकि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा दोनों ममालिक रब्ता कर रहे हैं, दोनों को टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कॉल की और उसके बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अहम टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्होंने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की इंडिया की कोशिशों को मुस्तरद किया और हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का अदा किया है। उन्होंने अमरीका पर जोर दिया कि वो इंडिया पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और ज़िम्मेदारी से काम ले। ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने भारतीय मनसब जयशंकर से भी रब्ता करके खित्ते की कशीदा सूरत हाल में कमी लाने पर जोर दिया है। मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीका के अज़म का इआदा किया है। तो यहाँ पर ये इस वक्त सूरत हाल है। मुख्तलिफ डेलीगेशंस जो है जिसमें मुख्तलिफ सफ़ीर हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह ममलिकत हैं, उससे सब लोग आपस में राब्ते इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान ने 24 घंटों में कौन से आम राब्ते किए, क्विकली आपको बताते हैं। उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में वज़ीर आज़म साहब ने चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के सुफरा से जो सफ़ीर हैं उनसे अहम मुलाकातें की हैं। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी में चीन की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की और कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, जिसमें अमारात के सफ़ीर ने कहा कि हम इलाकाई अमनो सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने फिर उसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया भी अदा किया। सलामती काउंसिल का क्या कोई हंगामी इजलास बुलाने का इम्कान है? पाकिस्तान की सोर्सेज से ये खबर रिपोर्ट की जा रही है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र सलामती काउंसिल ने हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायज़ा ले रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है, उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। हम भी कशीदगी में कमी और बातचीत में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कशीदगी में कमी ना आई तो सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं और सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाएंगे। पाकिस्तान बहुत पहले ही ऑफर कर चुका है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा। तो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है इस वक्त। ये पूरी सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है कि भारत कोई हमाकत, कोई बेवकूफ़ी अभी भी करेगा। इसी दौरान अभी ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामी भी मेरे सामने आया है और इसमें क्या कहा गया है आपको क्विकली बताते हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिस दौरान फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायज़ा लिया है, बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती ज़ेर गौर आए। फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की किसी भी जारियत या मुहिम जुई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया है। इस तरह के वाक़यात से भारत यकतरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है, जैसा कि 2019 में देखा गया, जबकि भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया।
شرکا کانفرنس نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان کے امن اور ترقی کا راستہ کسی بھی بلا واسطہ یا پراکسیز کے ذریعے پھیلائی جانے والی دہشت گردی، جبر یا جاریت سے نہیں روکا جا سکتا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے ملک کے دفاع کے لیے کی جانے والی آپریشن تیاری اور مورال پر تمام فارمیشنز اور اسٹریٹجک فورسز پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ مشاہد حسین سید صاحب چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ، ماہر بین الاقوامی امور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔